Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter of class 4th English from Amba book, and the chapter name is The Clever Little Tailor. It is a play. So let's start. Let us read this play to know what do the tailors do to the marry the princess. तो यहाँ पहले हम कैरेक्टर्स जान लेते हैं कौन कौन से हैं. प्रिंसेस यानी राजकुमारी, टेलर 1, टेलर 2, टेलर 3, servant and bear. So these are the characters. Prologue. Once there was a proud princess. तो एक बार की बात है कि एक घमंडी राजकुमारी थी. If a man wanted to get married to her, she gave him some riddles. अगर कोई आदमी उससे शादी करना चाहता था तो वो उसे पहले एक पहेली देती थी. If he couldn't solve it, he was sent away scornfully. अगर वो उस पहेली को हल नहीं कर पाता था तो वो उसे scornfully मतलब अपमान करके वहाँ से भेज देती थी. scornfully यानी तिरस्कार करना. In a small town, 3 tailors thought they were be eligible to be her husband and wanted to marry the princess. तो एक छोटे से कस्बे में, एक छोटे से शहर में 3 दर्जी थे जो सोचते थे कि वो राजकुमारी के योग्य हैं, एलिजिबल हैं और उसे शादी के लिए मनाना चाहते थे. तो पहला सीन है इन अ कोर्टयार्ड यानी आंगन में. 3 टेलर्स एंटर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स. 3 दर्जी आपस में बात करते हुए प्रवेश करते हैं. टेलर 1. I have stitched so many beautiful garments skillfully. I am certain that I can succeed. तो पहला दर्जी कहता है, मैंने कितने ही सुंदर वस्त्र कुशलता के साथ बनाए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि मैं सफल हो जाऊंगा. टेलर 2. My hands create magic and I am sure solving a riddle will be a piece of cake. दूसरा दर्जी कहता है, मेरे हाथों में तो जादू है और मुझे यकीन है कि पहेली हल करना मेरे लिए मेरे बाएं हाथ का काम है, बहुत ही आसान काम होगा. टेलर 3. I will try my best to win the prince's heart. I am sure I can solve the riddle. तीसरा दर्जी कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि राजकुमारी का दिल जीत लूं. मुझे यकीन है कि मैं पहेली हल कर सकता हूं. टेलर 1 टू टेलर 3. पहले टेलर ने तीसरे टेलर से कहा, जस्ट स्टे एट होम. तुम तो घर पर ही रहो. टेलर 2 टू टेलर 3. यू कांट डू मच विद योर लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो इस प्रकार से टेलर 1 और टेलर 2 टेलर 3 को डीमोटिवेट करते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम घर वापस जाओ. Tailor 3 speaking to himself, I am not going to be discouraged by their words. I will solve the puzzle and marry the princess. तो टेलर 3 टेलर 1 और 2 की बातों सुनकर अपने आप से कहता है कि मैं इनके शब्दों से हतोत्साहित नहीं होने वाला, डिस्करेज नहीं होने वाला. मैं पहेली हल करूंगा और राजकुमारी से शादी करूंगा. द 3 टेलर एग्जिट. और फिर तीनों दर्जी बाहर जाते हैं. सीन 2 एट द पैलेस. दूसरा दृश्य महल में. प्रिंसेस चैम्बर राजकुमारी का कक्ष है. अ सर्वेंट स्टैंड्स बिहाइंड द प्रिंसेस. एक सेवक राजकुमारी के पीछे खड़ा है. एंटर द 3 टेलर्स एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसेस. 3 दर्जी प्रवेश करते हैं और राजकुमारी के सामने खड़े हो जाते हैं. द प्रिंसेस एग्जामिन्स द टेलर्स थॉरली. और राजकुमारी दर्जियों को काफ़ी गहराई के साथ निरीक्षण करती है. प्रिंसेस एड्रेसिंग ऑल 3 टेलर्स. राजकुमारी तीनों दर्जियों से कहती है, आह आई विल बी मोस्ट ऑब्लाइज्ड टू बी वन ऑफ योर वाइफ. वो कहती है, आह मेरी खुशी खुशी मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ. इफ़ यू कैन सॉल्व दिस रिडल. अगर आप इस पहेली को हल कर सकते हैं तो आई विल बी योर्स फॉर एवर. मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी. आई हैव 2 kinds ऑफ हेयर ऑन माई हेड. मेरे सर पर 2 तरीके के बाल हैं. वट 2 colors आर दे. तो वो रंग कौन से हैं, वो दोनों रंग कौन से हैं. इस बात पे टेलर 1 का आंसर होता है, इफ़ दैट्स ऑल आई थिंक इट मस्ट बी ब्लैक एंड वाइट लाइक द क्लॉथ विच इज़ कॉल्ड पेपर एंड सॉल्ट.
तो टेलर 1 कहता है कि बस इतनी बात है, इतना सी बात है, तो मुझे लगता है ये काले और सफ़ेद होंगे, जैसे कपड़ा जिसे हम पेपर और सॉल्ट कहते हैं। पेपर काली मिर्च और सॉल्ट नमक। तो उन्होंने 2 रंग बताए। प्रिंसेस, नो आई एम अफ्रेड, लेट द सेकेंड वन आंसर। प्रिंसेस कहती है नहीं नहीं, मुझे अफसोस है, आपका जवाब गलत है, दूसरे को उत्तर देने दीजिए। टेलर 2, इफ इट इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट देन इट्स ब्राउन एंड रेड लाइक माई फादर्स कंपनी कोट। दर्जी जो दूसरे नंबर का है वो कहता है अगर ये काले और सफ़ेद नहीं हैं तो ये भूरे और लाल होंगे, जैसे मेरे पिता की कंपनी के कोट। प्रिंसेस, वेल यू गॉट इट रॉन्ग टू। राजकुमारी कहती है खैर तुम भी गलत हो, अब तीसरे को उत्तर देने दो। लेट द थर्ड वन आंसर नाउ, आई फील ही नोज इट सर्टेनली। निश्चित रूप से उसको पता होगा। टेलर 3 स्टेपिंग फोर्थ बोल्डली। जो टेलर 3 था वो साहस के साथ आगे बढ़ते हुए। द प्रिंसेस हैज़ सिल्वर एंड गोल्डन हेयर ऑन हर हेड। और उसका जवाब होता है कि राजकुमारी के सिर पर चांदी और सोने के बाल हैं। प्रिंसेस नियरली फॉलिंग विथ टेरर एंड देन गेटिंग अप। प्रिंसेस थोड़ा सा डर के लड़खड़ा जाती है, फिर वो धीरे से सही होती है। हाउ कुड यू, आई मीन यू आर राइट, बट यू आर नॉट देयर येट। इन अ स्टेबल इज अ बियर विद whom you shall spend the night, and when I get up in the morning, if you are still alive, I will marry you. अब वो कहती है तुम्हारा जवाब तो सही है, पर तुम्हें पता कैसे है? लेकिन तुम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हो जहाँ तक तुम्हें पहुँचना है। अस्तबल में एक भालू है। अस्तबल यानी स्टेबल, वहाँ पे एक भालू है जिसके साथ तुम्हें पूरी रात गुजारनी है, और जब सुबह होगी तब तुम अगर सही सलामत बाहर आ रहते हो तो मैं तुमसे शादी करूँगी। इफ़ यू आर स्टिल अलाइव। लुकिंग एट द सर्वेंट, यू नो वेयर टू टेक हिम। फिर वो सेवक की तरफ देखती है और उससे कहती है तुम जानते हो कहाँ ले जाना है। टेक द अदर 2 जेंटलमैन टू द गेस्ट रूम। और बाकी दोनों को, जो दोनों टेलर हैं, उन्हें मेहमान कक्ष में ले जाओ। टेलर 3 बोल्डली वेंचर्ड इज़ हाफ फन। अब दर्जी जो तीसरा वाला था, उसने जो साहस के लिए किए गए जो प्रयास थे, उससे उसे आधी जीत तो मिल गई थी। सर्वेंट, इफ़ यू विल फॉलो मी सर। तो सेवक कहता है आप मेरे पीछे आइए। द 3 टेलर एंड द सर्वेंट एग्जिट। और फिर तीनों दर्जी और सेवक बाहर जाते हैं। प्रिंसेस, द बियर विल मैंगल हिम टू अ पल्प। राजकुमारी कहती है ये भालू तो उसे मसल कर रख देगा, सुबह तक ये क्या बच पाएगा। सीन 3 एट द स्टेबल। तीसरा दृश्य अस्तबल में। द सर्वेंट ब्रिंग्स द लिटिल टेलर टू द बियर। सेवक लिटिल टेलर को यानी थर्ड टेलर को भालू के पास लेकर आता है। रोमिंग ओपनली इन द स्टेबल। भालू वहाँ पर खुलेआम घूम रहा है। देयर इज़ अ केज बिसाइड देम। उसके बगल में एक पिंजरा है। विद अ लॉक एंड की हैंगिंग एट द डोर। और फिर एक ताला और चाबी दरवाजे पर लटके हैं। द सर्वेंट एग्जिट। और फिर सेवक वहाँ से चला जाता है। बियर, भालू, हु आर यू, टेल मी फास्ट बिफोर आई स्क्वीज द जूस आउट ऑफ यू। तुम कौन हो, जल्दी बताओ, वरना इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून पी लूं या फिर तुम्हारा जूस निकाल दूं। टेलर 3 सॉफ्टली सॉफ्टली, आई विल सून मेक यू क्वाइट। तो टेलर 3 कहता है धीरे धीरे मैं तुम्हें चुप करा दूंगा, बताता हूँ। देन क्वाइट कंपोज्डली द टेलर टुक सम नट्स आउट ऑफ हिज पॉकेट, क्रैक्ड इट्स शेल एंड एट द सीड्स। फिर पूरी शांति से दर्जी ने अपनी जेब से कुछ मेवे निकाले, उनके छिलके उतारे और बीज खा गए। When the bear saw that, he came forward, extending a paw to have some of those. जब भालू ने ये देखा तो वो आगे बढ़ा, अपने पंजे आगे करे उसे हाथ बढ़ाकर कि मतलब हमको भी दो। The tailor gave him a handful. दर्जी ने उसे मुट्ठी भर दे दिए। They were, however, not nuts but pebble. लेकिन वो मेवे नहीं थे बल्कि कंकड़ थे। असलियत में वो कंकड़ थे।
द बियर ट्राइड हार्ड बट couldn't क्रैक them. अब वो कंकड़ थे तो उसने मेहनत तो बहुत की लेकिन उन्हें तोड़ नहीं पाया. बियर, हे, what a blockhead I am. I can't even crack a nut. Here, crack me the nuts. तो भालू कहता है कितना मूर्ख हूं, एक मेवा भी नहीं तोड़ सकता, यहाँ मुझे मेवा तोड़ कर दो. Tailor 3, there, see, what a stupid fellow you are. You have such a great mouth and you are not able to crack a small nut. तो दर्जी उससे कहता है देखो तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मुंह है और तुम एक छोटा सा मेवा भी नहीं तोड़ पा रहे हो. Then the tailor took the pebble and put a nut in his mouth in its place. फिर दर्जी ने एक कंकड़ लिया और उसके स्थान पर एक मेवा उसके मुंह में डाला. Then he cracked it in two. और फिर उसने उसे दो भागों में तोड़ दिया. Bear, I must try again. When I watched you, I thought I will be able to do it too. भालू कहता है मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए, जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मैं भी इसे कर लूँगा. So the tailor once again gave him a pebble and Bear tried hard to bite into it with all the strength of his body. तो दर्जी ने फिर से उसे कंकड़ दिया और भालू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसे चबाने की कोशिश करी. However, he had failed in his attempt. हालांकि वो फिर से असफल हो गया, वो उसे नहीं तोड़ सका. After that, the tailor took out a violin from beneath his coat and played a tune. इसके बाद दर्जी ने अपने कोट में से एक वायलिन, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकाली और एक धुन बजाने लगा. When the bear heard the music, he couldn't help beginning to dance. जैसे ही भालू ने वो संगीत सुना, वो धुन सुनी, वैसे ही वो अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाया. He was pleased. वो खुश था. Bear, listen, is the fiddle heavy? भालू सुनो, क्या ये वायलिन भारी है? Tailor 3, light enough for a child. तो टेलर ने कहा बच्चे के लिए तो हल्का है. Look, with the left hand I lay my fingers on it and with the right I stroke it with the bow and then it goes merrily. फिर दर्जी ने उसको बताया देखो, बाएं हाथ से मैं इसके ऊपर उंगलियां रखता हूँ और दाएं हाथ से इसे धनुष की तरह बजाता हूँ और फिर खुशी से ये बजने लगता है. Bear, I should learn it so I may dance whenever I like. तो भालू कहता है मुझे इसे सीखना चाहिए ताकि जब भी मैं चाहूँ नाच सकूँ. क्या तुम मुझे सिखाओगे? You give me lessons. Tailor 3, with all my heart. तो दर्जी जो है वो कहता है मैं पूरे दिल से आपको सिखाऊंगा. If you have an interest for it, I will. अगर आपको इसमें रुचि है तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा. But I need a very peaceful place to teach you this. Maybe in your cage. लेकिन मुझे उसे सिखाने के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान की ज़रूरत है, शायद तुम्हारे पिंजरे में. It looks so lovely and peaceful. क्योंकि मुझे वो बहुत प्यारा और शांतिपूर्ण लग रहा है. Bear, why not? Get in. क्यों नहीं, अंदर आ जाओ. Tailor 3, after you sir. तो दर्जी ने कहा ठीक है, पहले आप जाइए. The bear, very pleased, enters the cage. Immediately the tailor locked the door. तो जो भालू था वो बहुत खुश होकर पिंजरे में प्रवेश करता है और तुरंत दर्जी जो है दरवाज़ा बंद कर देता है. Scene 4 at the stable. तो ये चौथा दृश्य जो है वो अस्तबल में ही है. The tailor was sleeping beside the cage. अब दर्जी जो है वो पिंजरे के पास सो रहा था. The bear was growling. और जो भालू था वो गुस्से से दहाड़ रहा था. Enters the princess and a servant who was following her. अब तभी वहाँ पर राजकुमारी और एक सेवक जो हैं वो प्रवेश करते हैं जो कि उसके पीछे आ रहे थे. The princess was looking back at her and talking. राजकुमारी पीछे मुड़कर बात करते हुए देख रही थी. Princess, see how the bear is growling. I am sure he had done it again, poor tailor. राजकुमारी कहती है देखो बालू कैसे दहाड़ रहा है, मुझे यकीन है कि उसने फिर से कुछ किया है, बेचारा दर्जी, यानी उसने फिर से उसे खा लिया है. The princess looks in front startled. अब राजकुमारी आगे देखती है और चौंक जाती है. The tailor gets up.
look at her startled face, takes her hand in his and kisses it softly. राजकुमारी चौंक जाती है। दर्जी उठता है और उसे चौंकते हुए चेहरे को देखता है, उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और धीरे से चूम लेता है। The curtain falls amid the sound of a शहनाई from background. अब जो पर्दे हैं वो गिरते हैं और बैकग्राउंड में शहनाई की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब कि अब तो राजकुमारी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पहेली जो है वो थर्ड टेलर ने सॉल्व कर दी। Epilogue. The king ordered a carriage for the princess to be driven to church with the tailor, where they were to be married. राजा ने राजकुमारी के लिए एक बग्घी का आदेश दिया, जिसमें एक दर्जी के साथ वो चर्च जाएगी जहां उनकी शादी होने वाली थी। Looking at the little tailor with the princess, the two tailor were jealous. अब जब उस छोटे टेलर के साथ वो राजकुमारी को देखते हैं तो दोनों दर्जी जलन महसूस कर रहे थे। The little tailor lived with her as happy as a woodlark. तो वो जो छोटा दर्जी है वो कितना खुशी खुशी उसके साथ रहने लगा। वुडलार्क एक प्रकार की चिड़िया होती है जिसे टिटहरी कहते हैं। तो ये जो स्टोरी थी वो स्टोरी नहीं थी, एक प्ले था। ये देखिए, तो वुडलार्क जो है वो एक छोटी चिड़िया होती है जो अपनी मेलोडियस वॉइस यानी मधुर आवाज़ के लिए जानी जाती है। ये देखिए टेलर 3 जो कि प्रिंसेस से मैरी करके खुशी खुशी रहता है और ये बचे हुए 2 टेलर उसको देखकर जेलस फील करते हैं। तो ये तो हो गई मज़ेदार स्टोरी, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।